हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्केरी। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर रात के टाइम तुम लोग की स्टोरी सुन रहे हो तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लो या सेव कर लो, बिकॉज इस वक्त अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम लोगों को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि 3:26 हो रहे हैं और मैं अभी भी जागी हूँ स्टोरी की वजह से। सो अपनी मर्जी करो एंड लेट्स टेल द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये स्टोरी मुझे मेरे फॉलोअर ने टिकटॉक पर सेंड की थी और उसका नाम जवाद है। जवाद ने कहा कि वो इन ड्राइव के लिए काम करता है। इन ड्राइव आप लोगों ने बहुत सी ऐप्स देखी हैं, जैसे राइड्स वाली, येंगो हो गई, इन ड्राइव होगी, उबर होगी एंड ऑल दैट ऐप्स, राइट। तो ये इन ड्राइव के लिए काम करता है और इसने कहा कि ये काम इसने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। तो अब रिसेंटली ना इसने इन ड्राइव को छोड़ दिया है और अब नहीं करता उसके लिए काम, बिकॉज इसके साथ एक सीन हुआ जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा डर लगा और इसने सोचा अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद इसने उस चीज़ को छोड़ दिया, बिकॉज ये अब नहीं जाना चाहता, ये अब लोगों को राइड्स नहीं देना चाहता। और हुआ सब कुछ इस तरह स्टार्ट कि एक दिन इसने एक फैमिली को पिक करना था और जब ये फैमिली को पिक करने गया तो उनमें एक आंटी थी और एक बच्चा था 18-19 साल का, और वो इसकी गाड़ी में बैठे और इसने नोट किया कि पहले एक बच्ची बैठती है, फिर वो लड़का बैठता है और फिर उसकी मम्मा बैठ जाती हैं। अब ये उन्हें लेके जा रहा है और उन लोगों ने जाना था कब्रिस्तान। एंड जब मैं ये बात सुनी मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई, बिकॉज इसने मुझे डिस्क्राइब किया स्टोरी के अंदर कि वो लोग 9 बजे रात के कब्रिस्तान जा रहे थे। व्हाट द हेल। आई मीन आंटी, अच्छा बच्चा तो जा सकता है लेकिन आंटी 9 बजे रात को और बच्ची। बट नेवर माइंड, इसने कहा कि स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि ये इनको लेता है और फिर निकल जाता है कब्रिस्तान पे जाने के लिए, जो कि था 10-15 मिनट का रास्ता। अब ये लोग पहुंचते हैं कब्रिस्तान और ये वहां पर इनको छोड़ के, मतलब उतार के, तो उनसे पैसे लेता है और फिर निकल जाता है। अब ये ज़्यादा दूर नहीं गया था बिकॉज रात का टाइम था और इसे भी कोई इतनी राइड्स भी नहीं मिल रही थी उस एरिया की। रोक लेता है और नेक्स्ट क्लाइंट के आने का वेट करता है ताकि वो लोग इसे कॉल करें, फिर वो वहाँ पे निकले उनको राइड देने के लिए। तो इन द मीन टाइम 12-13 मिनट तो ये उसी गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके रुका रहता है और वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है कि चलो थोड़े टाइम बाद मुझे कोई कॉल करेगा तो मैं उसे राइड देने के लिए निकल जाऊंगा। अब इसने कहा कि 32 मिनट गुजर जाते हैं लेकिन कोई भी इसे नहीं बुलाता, मतलब कोई भी राइड नहीं मिली इसे। तो अब ये ना उसी गली से यू टर्न लेके वापस आ रहा है और उसी जगह से इसने गुजरना है जहाँ पर वो कब्रिस्तान है, और इसने कब्रिस्तान वाले रोड से होकर मेन रोड पर निकलना है ताकि फिर ये वहाँ से अपने घर जाए। और इस तरह ही होता है। अब ये टर्न करके निकल रहा है कब्रिस्तान वाले रोड पे जहाँ पर से पहले उन लोगों को उतारा था, और जहाँ से ये गुजर रहा है ना तो वहाँ पर कब्रिस्तान के करीब इसे वही लड़का दोबारा रोक लेता है इस तरह हाथ का इशारा देके ना। तो ऑब्वियसली अब इसके पास कोई और बंदा तो नहीं था, तो इसने सोचा चलो इनको ही वापस छोड़ आता हूँ, मेरा भला हो जाएगा, मुझे दोबारा पैसे मिल जाएंगे और मेरा टाइम नहीं ज़ाया होगा जो मैंने आखिरी चक्कर लगाना है वापस। तो ये दरवाज़ा खोलता है और उस लड़के को कहता है जी। तो वो लड़का से कहता है कि आपने हमें दोबारा घर वापस छोड़ना है तो उतने पैसे हम आपको दे देंगे, तो ले जाएं। तो ये कहता है चलें ठीक है बैठें। अब वो लड़का दरवाज़ा खोलता है और उसकी मम्मा अंदर बैठती है और वो बैठता है, तो ये लोग दरवाज़ा बंद करते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है। अब थोड़े से टाइम गुजरता है तो ये लड़के के साथ उसकी स्टडी की बात करने लग जाता है, क्योंकि ये भी अभी 23 ईयर्स का ही है ना, तो ये भी अभी पढ़ ही रहा है। तो उसके साथ उसकी स्टडी की बात कर रहा होता है, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा होता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, ये वो, मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल माहौल हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो ये लोग बातें करते 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 उसके घर की गली के करीब आ जाते हैं और एंटर होने लगते हैं। तो जवाब जो है ये उस लड़के से पूछता है कि आपके साथ जो आपकी बहन आई थी वो कहाँ पर है। तो वो लड़का इसकी तरफ इस तरह करके देखता है क्या। तो जवाब आगे से कहता है आपकी बहन आई थी जब मैं आप लोगों को पिक करने गया था, तो आपकी बहन थी शायद, साथ एक बच्ची थी, कज़न होगी शायद आपकी, एक आप थे और आपकी मम्मा थी। तो वो बच्ची वापस नहीं आई या उसे वहाँ से कोई लेके चला गया है, क्या सीन है। तो वो बच्चा इसकी तरफ इस तरह करके देखता है और कहता है हमारे साथ तो कोई बच्ची नहीं गई, हम लोग, मैं और मेरी मम्मा ही थे बस, बच्ची तो कोई नहीं गई। तो इसकी शक्ल के रंग उड़ जाते हैं, मतलब इसकी शक्ल में 12 बज जाते हैं फ़ौरन, बिकॉज़ व्हाट द हेल। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को पिक किया और आपकी गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं, लेकिन फिर उनमें से एक लड़का कह रहा है कि भाई हमारे साथ तो कोई लड़की गई नहीं, तो इसका क्या मतलब है? तो ये से पूछता है कि नहीं मैंने खुद नोट किया था, आपके साथ एक बच्ची थी, आपके साथ अंदर बैठी थी। तो पहले तो जवाब को लगता है कि शायद ये लड़का झूठ बोल रहा है, शायद ये उस लड़की को कहीं पर छोड़ आया है या कोई इस तरह वैसे-वैसे सीन है। तो ये उस लड़के से पूछता है कि पक्का तुम्हारी बहन नहीं आई तुम्हारे साथ? तो वो लड़का कहता है आपने उस लड़की के कपड़े डिस्क्राइब करें किस तरह के थे? तो ये आगे से कहता है उसने इस तरह की फ्रॉक पहनी हुई थी और मतलब नॉर्मली एज थी, है थी कोई 13-14 साल। तो आगे से बच्चा कहता है नहीं हम अपनी बहन की कब्र पे गए थे और उसकी भी एज इतनी थी। तो इस बात पर इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और इसके ना, मतलब इसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके। ये कहता है कि अच्छा ठीक है। अब ये दोबारा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि इसे समझ आ गई थी क्या सीन था। कोई चीज़ इनके साथ बैठ के गई थी और वहाँ पर उतरी थी कब्रिस्तान में, और रात के टाइम कब्रिस्तान में जाना इज़ जस्ट अ रिस्क, और मैं नहीं चाहती कि कोई इस तरह करे। आई मीन लड़के तो जा सकते हैं, डिपेंड्स, बट बेहतर है कि आप लोग सुबह के टाइम जाओ और फजर के बाद चले जाओ, डिपेंड करता है। बट हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। तो ये उनसे दोबारा कुछ नहीं पूछता, उन्हें ड्रॉप करता है और फिर अपने घर को निकल जाता है।
अब इसने कहा कि जहाँ पर ये उन्हें ड्रॉप करता है और इसके घर के अंदर आधे घंटे का फ़ासला था। तो अब ये आधे घंटे की ड्राइव से अपने घर जा रहा है और गाड़ी में बहुत सुकून वाला माहौल है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही क्योंकि ये अकेला है और ये आराम से गाड़ी चला रहा है। अपने घर वाले रोड पर निकल गया और आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। इसे थोड़ी देर बाद अपने पीछे किसी के हँसने की आवाज़ आती है। ओह माय गॉड! क्या मतलब? नहीं मतलब क्या? एक खाली गाड़ी के अंदर से हँसने की आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ पर ही फ्लॉप हो जाती। पहले तो ये उस आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि इसे पता था अगर इसने इसने देखा या इसने नोट करवाया उस चीज़ को कि हाँ भाई मुझे तेरे बारे में पता चल रहा है, मुझे पता है कि तू यहाँ पर है, तो वो चीज़ इसे दोबारा तंग करेगी। तो ये उस चीज़ की तरफ नहीं देखता और ये जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उसके अंदर भी नहीं देखता। ये बस अपनी ड्राइविंग पे फ़ोकस कर रहा है और बिल्कुल सामने इसकी रोड पर नज़र है क्योंकि अगर ये ज़रा-सा भी डिस्ट्रैक्ट होगा तो रात है और रात को ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब ये गाड़ी चला रहा है कि अचानक से इसके कंधे पे कोई पीछे से ऐसे करता है। भाई ओह माय गॉड! तो ये इस तरह करता है अपने कंधे को, उस चीज़ से ना ऐसे छुड़वाने के लिए आगे की तरफ करता है और फिर ये दोबारा चला रहा है और फिर कोई चीज़ इसे ऐसे पकड़ के ना पीछे की तरफ खींचती है और इसकी जो कमर है ना पूरी तरह ड्राइविंग सीट के साथ इस तरह हो जाती है और इस हाथ से स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा-सा हिलता है। तो ये आगे जाके गाड़ी को साइड पे कोने पे लगाता है और रुक जाता है। अब ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई चीज़ उसे दोबारा छेड़े या कुछ करे तो फिर ये उसे मना करे ना। आराम से भी हम लोग मना कर सकते हैं, मुझे नहीं था पता। क्योंकि इस तरह की चीज़ें पास नहीं आती अगर आप लोग आराम से मना करो और मैं रात के 3:36 पे शूट कर रही हूँ और मुझे एक्चुअली में डर लग रहा है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं भाई, ये देखो। तो अब ये नोट कर रहा है कि कोई चीज़ उसे दोबारा तंग करे तो ये उसे मुड़ के मना करे कि अचानक से ना थोड़ी देर बाद इसे पीछे से हाथ आता हुआ फ़ील होता है और वो हाथ से पकड़ के ऐसे करके पीछे लगाता है और वो किसी बच्ची का हाथ था। अब जब वो उसे हाथ ऐसे करके पीछे लगाता है तो उसकी नज़र डायरेक्ट रियर व्यू मिरर पे पड़ती है जिसमें से आपको पीछे वाली सीट नज़र आती है। तो जब इसे पीछे वाली सीट नज़र आती है तो वहाँ पर वही लड़की थी जो पहले उन फैमिली के साथ कब्रिस्तान गई थी। तो ये इतना ज़्यादा हैरान होता है, इससे साँस नहीं लिया जा रहा होता, तो ये पहला कलमा पढ़ने लग जाता है और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, कंटिन्यू करता रहता है, पढ़ता रहता है और फिर सफ़र की दुआ भी पढ़ता है, जो कि इसने पहले नहीं पढ़ी थी। आई मीन तुम्हें पहले पढ़ के बैठना चाहिए था, दैट इज़ ऑलवेज़ अ रूल। तो अब ये चीज़ें रिसाइट करते जा रहा है और दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे से जान छुड़वा दे, मैंने अपने घर जाना है और मुझे अपने घर जाना है इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा बीमार है, उनका ख़्याल रखना है और अब ये बस अपने दिमाग में वो सारी इमोशनल बातें लेके आ रहा है, क्योंकि ऐसे याद आ रहा है इसकी ज़िंदगी पूरी इसके सामने इस तरह चल रही है, एक पूरे साइकिल के अंदर ना। तो ये थोड़ी-सी गर्दन इस तरह मोड़ के ना उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की ना आगे होके इस तरह करके इसे देखती है। मैं काँप रही हूँ। थोड़ी देर बाद इस तरह चलता रहता है और वो लड़की इसका गला दबाती रहती है, दबाती रहती है, दबाती रहती है कि ये इंतज़ार करता है टाइम गुज़रे, ये चली जाए, ये खुद चली जाए, लेकिन वो नहीं जाती ना, तो इंतज़ार करता है कि वो चली जाए लेकिन वो नहीं जाती। तो फिर ये अपनी आँखें बंद कर लेता है और अब ये सोच लेता है दिमाग में कि मेरे साथ जो होता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि गाड़ी तो मैं खोल नहीं सकता। इसने मुझे इस तरह पकड़ के रखा हुआ है कि मेरी गर्दन भी उतरने वाली हो गई है। तो अब बस अपनी आँखें बंद कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि जो भी होना है अब हो जाए, कि थोड़ी देर बाद वो चीज़ गायब हो जाती है। वेट, बाहर से आवाज़ आई, मुझे डर लग रहा है। तो वो चीज़ गायब हो जाती है और ये सीधा होके बैठता है और अब इर्द-गिर्द देखता है और पीछे गाड़ी में चेक करता है कि अब कोई है या नहीं है। जब कोई नहीं ना होता, तो ये गाड़ी से निकलता है और साँस लेता है निकल के कि अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर ये वहाँ पर एक मज़दूर काम कर रहा होता है आगे करके, तो उसे बुला के लाता है। उसे कहता है कि मेरे साथ आ जाओ गाड़ी में बैठो और मैं घर जाता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर चले जाना, वहाँ से मैं तुम्हें वापस जाने के पैसे दे दूँगा, फिर तुम वापस आ जाना। क्योंकि मैं इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग में हूँ कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे से गाड़ी अंदर ही अगर ठुक गई तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। तो इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम्हें मैं वापस जाने का किराया दे दूँगा तो तुम चले जाना। आई मीन ये इसने बहुत अच्छी हरकत की है क्योंकि अगर मैं होती ना तो मैं ये ना सोच पाती क्योंकि तुम लोगों को पता है पाकिस्तान में हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। अगर हम किसी को गाड़ी में बुला लें तो लेकिन ये तो लड़का है सो या तो फिर इसने उस मज़दूर को अपने साथ बिठाया साथ वाली सीट पे और ये गाड़ी ड्राइव करके अपने घर लेके जाता है और फिर उस मज़दूर को वापस जाने के भी पैसे देता है और वो चला जाता है। तो फिर ये अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि भाई मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। तो इसकी मम्मा पहली फुर्सत में से कहती हैं तुम रहने दो, तुम ये काम ही ना करो क्योंकि यार टैक्सी ड्राइविंग इज़ समथिंग कि आपकी लाइफ भी जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा खतरे हैं। पहली बात तो एक्सीडेंट, दूसरा ये कि जब वीरान जगहों पे आपको जाना पड़ता है और उसके बाद ये जिन जगहों लोगों को आपको पिक करना होता है, अगर उनमें से कोई अच्छा हो, ना हो, वो आपको नहीं पता। और चौथी बात ये कि जब रात के टाइम ड्राइविंग करनी पड़ती है, हैंड्स अप। एंड इसने कहा कि उसके बाद कोई सीन तो नहीं होता और इसने इन ड्राइव छोड़ दिया और अभी ड्राइविंग नहीं करता। एंड या गाइस दैट वाज़ द होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी। इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। और मेरे टिकटॉक के दोनों अकाउंट्स यहाँ पर हैं, इन दोनों पर स्टोरीज पोस्ट होती हैं डेली, तो गो चेक देम एंड आई लव यू ऑल। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। बाय बाय।